everyone, I am Sarim Ekbar from Media and Network and you are watching in your first doctor-oriented show, Doctor Opinion, and Opinion really matter. आज हमारे साथ मौजूद हैं इंडिया के जाने माने मशहूर कॉस्मेटिक एंड प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर पीके तलवार। वेलकम टू आवर शो सर। हमारे दर्शकों को आप अपने बारे बताएं। मैंने प्लास्टिक सर्जरी बॉम्बे से की थी, फिर कॉस्मेटिक सर्जरी के लिए मैं यूएसए गया था, वहाँ से ट्रेनिंग लेके आया और फिर दिल्ली में मैंने अपना कॉस्मेटिक सर्जरी सेंटर शुरू किया है। एंड हम लोग पहले हम 3-4 डॉक्टर थे इंडिया में जिन्होंने लेजर हेयर रिमूवल शुरू किया। लेजर लाए हम लोग बाहर से, दैट इज इन 99 और 2000 में, जबकि कोई भी बड़े बड़े जो ब्यूटी क्लिनिक हैं कोई भी नहीं आया था। तो तब से हम लोग हैं, तो ये सर मोर देन 30 ईयर्स हो गए जब से मैंने कॉस्मेटिक सर्जरी शुरू किया। लेजर सर्जरी में मोर देन 25 ईयर्स हो गए हैं। और उसके अलावा मैं अपोलो हॉस्पिटल में था, 12 साल मैंने वहाँ काम किया था, 4 साल मैक्स में था मैंने काम किया था। तो अब इतना एक्सपीरियंस है, लेकिन अब उसके बाद मैंने अब ज़्यादा ज़िंदगी में भागदौड़ नहीं करनी है, तो अपनी क्लिनिक तक ही मैं लिमिटेड हूँ, यहीं पे कंसल्टेशन देता हूँ, लेजर करता हूँ। सर्जरीज के लिए नेचुरली मैं डिफरेंट हॉस्पिटल में जाके कॉस्मेटिक सर्जरी करता हूँ। तो ये मेरा ब्रीफ आप इंट्रोडक्शन अगर आप चाहते हैं तो ये है। सर वैसे तो आपके बारे में ज़्यादा कुछ पूछने की जरूरत नहीं है, काफ़ी बड़े बड़े हॉस्पिटलों में आपको हमने देखा है और जानता भी। सर आज हम बात करेंगे एक बड़ा कॉमन सा चीज़ है हेयर ट्रांसप्लांट जी, जो हेयर फॉल के बाद जो है जो गंजापन लोगों में दिखता है, उसमें हेयर ट्रांसप्लांट की सुविधा से जो है अगर अच्छे तरीके से किया जाए तो वो बिल्कुल नेचुरल से होता है। सर बेसिकली हेयर ट्रांसप्लांट है देखिए हेयर ट्रांसप्लांट का मतलब कि एक जगह से चीज़ को उठा के दूसरी जगह प्लांट कर देना, सो दैट इज हेयर ट्रांसप्लांट। अब जैसे अगर आप गंजापन है तो सबसे इम्पोर्टेंट जो एरिया होता है हमारा हेयर लाइन होती है, और आप देखेंगे यहाँ से बाल झड़ने शुरू होते हैं। अब इस गंजी एरिया को ढकना है तो हमें बाल चाहिए, उसी से ढक सकते हैं। अच्छा, बाल हम कहाँ से लें? तो जितने हम आसपास के एरिया से बाल लेंगे उतना ही अच्छा रिजल्ट आएगा। अगर आपको सर में बाल लगाने तो आप टांगों से उससे लेना पसंद नहीं करेंगे। तो हम लोग जो पीछे का हिस्सा होता है आपका ऑक्सीविटी, यहाँ से हम बाल लेते हैं और उन बालों को फिर हम ट्रांसप्लांट करते हैं आगे की तरफ। तो आगे का जो एरिया है उसमें हम बालों को ढक देते हैं। अब ये पीछे से ही बाल क्यों लेते हैं? इसके कारण ये है कि यह हार्मोन डिपेंडेंट नहीं है। आप देखते हैं जो हम लोग बोलते हैं एंड्रोजेनिक एलोपेशिया बोलते हैं, तो मेल हार्मोन्स के कारण यहाँ पर गंजापन आ जाता है। तो वो जो बाल होते हैं यूजुअली हार्मोन डिपेंडेंट होते हैं, लेकिन ये जो पीछे के बाल होते हैं ये हार्मोन इंडिपेंडेंट होते हैं। इन पे हार्मोन्स का उतना नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, इसलिए उन बालों में से कुछ बाल को निकाल के हम आगे प्लांट कर देते हैं। सो दैट इज नोन एज हेयर ट्रांसप्लांट। अब दूसरा फिर ये है कि अब ये लोग कहते हैं कि सब अपने अब हमारे नए बाल उगेंगे। होता क्या है कि जो हमने पीछे से बाल लिए हैं उन्हीं को हम आगे ट्रांसप्लांट कर रहे हैं। तो नंबर ऑफ बाल जो है आपका हेयर वो हम ज़्यादा नहीं बढ़ा रहे हैं, लेकिन मान लीजिए आपको 1 लाख बाल हैं आपके में और यहाँ पे आपके बचे हैं 50,000 उड़ गए, तो इन्हीं 50,000 में से हम कुछ बालों को लेके आगे प्लांट कर देते हैं। इस तरह से प्लांट करते हैं कि ना आगे गंजापन दिखाई दे ना पीछे दिखाई दे, लेकिन नए बाल नहीं उग रहे, मतलब उन बालों को हम ट्रांसप्लांट कर रहे हैं। सो हेयर ट्रांसप्लांट है कि एक जगह से उखाड़ के जड़ों के साथ उखाड़ के हम उनको ले जाते हैं और आगे उनको प्लांट करते हैं। सो दैट इज नोन एज हेयर ट्रांसप्लांट। अच्छा, जैसे कि हेयर ट्रांसप्लांट के बाद आपने बोला कि पीछे के बालों को आगे की तरफ हेयर ट्रांसप्लांट किया जाता है, तो क्या उसमें नेचुरल की तरह ग्रोथ है बालों में या कैसे होता है? देखिए बिल्कुल नेचुरल है, क्योंकि आपके अपने बाल हैं और उनको जड़ के साथ उखाड़ा है और वो हमने उनको आगे लगा देते हैं। और उसमें मैंने कहा कि हेयर लाइन इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। सो दे लुक लाइक नेचुरल। अब आपने हेयर लाइन को किस तरह से डिज़ाइन किया है वो भी इसमें इम्पोर्टेंट रहता है। डेंसिटी कितनी दी है। कई डॉक्टर्स का आप देखें दूर से पता चल जाता है कि इन्होंने हेयर ट्रांसप्लांट कराया है, उनके कुछ टिपिकल पैटर्न्स होते हैं, लेकिन हम लोग उसको हेयर लाइन को ब्रेक करके करते हैं। हमारा अपना तरीका रहता है जिससे कि पता नहीं चलता है कि हमने हेयर ट्रांसप्लांट कराया हुआ है। राइट। अच्छा, एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि जैसे हेयर ट्रांसप्लांट की बात जहाँ पे होती है वहाँ पे एक मेंटली साइकोलॉजिकली भी होता है कि कुछ सर्जरी है या कुछ है, तो उसमें क्या ये पेनफुल है या किस तरह से कुछ थोड़ा नहीं, देखिए ये वैसे बिल्कुल पेनफुल नहीं है। मैं जैसा जब हम शुरू करने जाते हैं प्रोसीजर तो हम पूरे एरिया को नम कर देते हैं, इंजेक्शन देते हैं, लोकल एनेस्थीसिया होता है, ज़ाइलोकेन होता है, उसको उस इंजेक्शन से हम नर्व ब्लॉक्स लगा देते हैं पूरे चारों तरफ।
और उसके बाद पेशेंट का पूरा सिर जो है सुन्न हो जाता है, उसको कुछ भी पता नहीं चलता सर्जरी के बारे में, और बल्कि पेशेंट कॉन्शियस रहता है, हमारे साथ गप्पे मारता रहता है, हम बात भी करते रहते हैं और काम भी करते रहते हैं, तो इट इज़ नॉट एट ऑल पेनफुल। हाँ, शुरू के 2-4 मिनट नीडल प्रिक्स थोड़ी लगती हैं, तो जिसमें ताकि वो आप उसमें जो है माइल्ड आपको डिस्कम्फर्ट होता है, पेन दे आर नॉट वेरी पेनफुल। और उसके बाद एक बार वो भी नम हो गया तो फिर आपको कुछ भी नहीं पता चलता है, एंड देन पेशेंट इज वेरी वेरी कंफर्टेबल। राइट सो आई विल कॉल इट ए पेनलेस सर्जरी सॉर्ट ऑफ थिंग। राइट सर। सो इसके फुल प्रोसीजर में कितना टाइम लगता है और ये कितने दिनों में रिजल्ट इसमें देखने को मिलता है सर? हाँ देखिए, अब एवरेज जो है अगर हम 2 से 2,500 ग्राफ्ट भी डालते हैं कम से कम, तो हमें हमें पूरा दिन लग जाता है उसमें। तो मैं कहूँगा कि भाई 8 घंटे 8-9 घंटे लग जाते हैं पूरी सर्जरी में, क्योंकि इसमें कई स्टेजेस होती हैं। पहले हम पूरे पेशेंट को लेते हैं, फोटोग्राफ्स लेते हैं, उनकी हेयर लाइन हम लोग मार्क करते हैं, फिर उसको पूरा नंब करते हैं इंजेक्शन के द्वारा, फिर हम लोग उसमें होल्स क्रिएट करते हैं, नीडल से या ब्लेड से उसमें होल्स क्रिएट करते हैं, और फिर देखते हैं कितने होल हुए हैं, उस हिसाब से फिर हम पीछे से बालों को निकालते हैं। देन वी विल गिव पेशेंट लंच ब्रेक देते हैं, और उसका फिर एक एक बाल को डालना पड़ता है। तो ये लंबा प्रोसीजर होता है, तो इसमें आप ये समझे 7-8 घंटे करीब लग जाते हैं हमें इस प्रोसीजर में। और जैसे हेयर फॉल तो मतलब हर एज में हो सकता है, इवन कि मतलब जी। कम से एज में भी हो, ज़्यादा एज में भी हो, और कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनको हम कर भी सकते हैं ट्रांसप्लांट, किसी को नहीं भी कर सकते हैं। जी तो क्या एज ड्यूरेशन होगा और किन व्यक्ति को कर सकेंगे ट्रांसप्लांट और किसको नहीं कर सकेंगे? यूजुअली क्या होता है, अगर आप देखेंगे तो 40 साल से ऊपर के 40% लोगों में हेयर फॉल की प्रॉब्लम रहती है। तो आप समझ सकते हैं कितना वास्ट फील्ड है जिसमें हेयर ट्रांसप्लांट लोग कराना चाहते हैं या कर सकते हैं। लेकिन इसमें ये कि सिर्फ हमें ये भी देखना पड़ता है कोई ऑटो इम्यून डिसऑर्डर तो नहीं है, आप फिजिकली फिट हैं कि नहीं है इस सर्जरी के लिए। डायबिटिक पेशेंट्स में हमें ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ता है। अगर SLE है आपको, या एलोपेशिया रेटा वगैरह ये सब चीज़ें, तो इन चीज़ों में हम लोग उसको करना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि इसमें फिर हमें शायद रिजल्ट इतने अच्छे ना मिले। पेशेंट आइडियली शुड बी फिट, 24-25 साल का, मिनिमम 24 साल का हो तो ठीक है। एंड देन पेशेंट शुड हैव रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस। उसको ये नहीं लगना चाहिए कि भाई जो चीज़ भगवान ने दी थी वैसी होगी, बट हम ये कहते हैं हम नियर नॉर्मल जैसा आपको बना देंगे, लेकिन भगवान ने जो डेंसिटी दी है, अब क्योंकि नंबर का हमारे बालों का कम हो गया, तो उसी को हम रिडिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो पेशेंट के अगर रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस हैं, और एज, कोई एज इज नॉट ए बार। हमने 60-65 साल की उम्र के लोगों का भी हेयर ट्रांसप्लांट किया है, हमारे पास आए हैं। वो अमेरिकन थे, डिप्लोमेट थे जो अफगानिस्तान से हमारे पास आए थे, हमने उनका भी किया 65 एज थे, और 24 साल से लेकर 65 एज तक के हमने किया है। सो दैट इज़ वन थिंग। और दूसरा आपने जो पूछा था कि बाल कब आना शुरू होते हैं, तो देखिए आज हमने बाल डाले तो ट्रांसप्लांट किया है, तो हमने पौधा एक जगह से निकाल के दूसरी जगह कलम डाल दी, बीज जड़ के साथ डाला। अब वो जड़ें, उन जड़ों से नए पौधे निकलेंगे, क्योंकि जो बाल हैं वो तो झड़ जाएंगे, उनको खून की सप्लाई नहीं मिल रही है, लेकिन जड़ें जो है वो चिपक जाती हैं। तो नए पौधा जो जैसे नए बाल निकलने वो तो 3 से 4 महीने के बाद निकलना शुरू होते हैं। 6 महीने में काफ़ी हरा भरा हो जाता है आपका पूरा सर, और वैसे फुल लेंथ आते आते 9 महीने का टाइम लग जाता है। तो समथिंग लाइक दैट। उस हिसाब से हम पेशेंट को बोलते हैं कि भाई आज अगर बाल डलवाओगे तो 6 महीने में तुम्हारा हरा भरा हो जाएगा, तुम्हें दिखाई देगा। तो वही पेशेंट डिस्कशन हमारे रहते हैं, उनको एक्सप्लेन करना पड़ता है कि पेशेंट अगर चाहता तुरंत रिजल्ट दिखे तो वो पॉसिबल नहीं होता है। थैंक यू सो मच सर, आपने अपना बहुत ही कीमती वक्त निकाल के हमारी बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताई, इसके लिए You're most welcome. You're most welcome. It's my pleasure being with you, and all the best for your थैंक यू TV channel. Also, I think this is doing very well, and I'm proud to be part of that. थैंक No problem. यू सो Okay, thank you.